उत्तराखंड भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां पर सबसे पहले यूसीसी को लागू करने जा रहा है। यूसीसी मीन्स यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी एक देश एक कानून। इस कानून के तहत इसमें कई सारे बदलाव किए गए हैं। हम इस वीडियो में आपको आज लिव इन रिलेशनशिप कानून के बारे में विस्तार से बताने के लिए जा रहे हैं। उत्तराखंड की सरकार ने लिव इन रिलेशनशिप में रहने वालों के लिए क्या क्या बदलाव किए हैं, उनके ऊपर कौन कौन से टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई किए हैं, अगर कोई इस कानून का उल्लंघन करता है तो उसको क्या सज़ा मिलेगी, कितने रुपये का जुर्माना भरना पड़ सकता है और कितने साल के लिए जेल हो सकती है, इन सभी के बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। सलाम, नमस्कार, आदाब दोस्तों। सबसे पहले हम आपको यूसीसी में लागू किए गए और अन्य कानूनों के बारे में थोड़ा बहुत बताते हुए चलते हैं। इस कानून के तहत अब शादी, तलाक, विरासत, प्रॉपर्टी और गोद लेने के मामले में अब सभी धर्मों के लिए एक ही कानून होगा और ये कानून सभी को मानना पड़ेगा। वहीं पर महिला को तलाक के बाद उसी पुरुष या अन्य पुरुष से शादी करने के लिए शर्तों में नहीं बांधा जा सकेगा। इस कानून के तहत पति या पत्नी के जिंदा रहते हुए दूसरी शादी नहीं कर सकते। शादी करने पर पूरी तरह से रोक लगा दिया गया है। शादी के बाद अगर किसी लड़की का जबरन धर्म परिवर्तन करता है तो लड़की तलाक ले सकती है और अपना बाकी ज़िंदगी अकेले बिताने के लिए वो उससे भत्ता मांग सकती है। जो शादीशुदा मर्द और औरत होंगे उनको पंजीकरण करना ज़रूरी होगा और उनका पोर्टल भी बनेगा। पंजीकृत कराने वालों को ही योजनाओं और सुविधाओं का लाभ मिलेगा। नाजायज़ रिश्तों की वजह से जन्मी बच्चों को भी अब संपत्ति का अधिकार मिलेगा और गर्भस्थ शिशु को भी अन्य संतानों की तरह समान अधिकार दिया जाएगा। इसके अलावा और भी कई कानून में बदलाव किए गए हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको लिव इन रिलेशनशिप कानून के बारे में बताते हैं। जब कोई लड़का और लड़की बिना शादी किए हुए एक साथ रहता है तो इसी को लिविंग रिलेशनशिप कहते हैं। इस यूसीसी कानून के तहत लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले लड़के और लड़की की उम्र 21 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। लिव इन रिलेशनशिप में रहने से पहले उनको सरकारी दफ्तर में जाकर रजिस्ट्रेशन कराना होगा और अगर लड़का या लड़की की उम्र 21 साल से कम होती है तो ख़ास तौर पर इसकी जानकारी दोनों लड़का और लड़की को अपने माता पिता को देना अनिवार्य होगा। लड़का और लड़की का रजिस्ट्रेशन करना इसलिए अनिवार्य है ताकि वो अगर कल को जाकर कहीं पर भी रहे, किराए पर कोई मकान या रूम या फिर कोई फ्लैट लें तो उनके ऊपर किसी तरह का रुकावट ना आए, किसी तरह का परेशानी ना हो, बल्कि आसानी से उसे किराए पर रूम, फ्लैट या मकान मिल जाए। ये कानून उत्तराखंड में रह रहे उन सभी लोगों पर तो लागू होगा ही, लेकिन साथ में जो लड़का या लड़की उत्तराखंड में जाकर दूसरे स्टेट से जाकर रह रहे हो तो उन पर भी ये कानून लागू होगा और अगर वो रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं तो उनके ऊपर भी यही कानून लागू होगा और उनको भी रजिस्ट्रेशन करना होगा। नियम के मुताबिक लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले को जिले के विस्तार के सामने इसको रिपेयर करना होगा और इतना ही नहीं, अगर इस रिलेशनशिप को कोई ख़त्म करना चाहता है तो उसकी भी जानकारी देनी होगी। अगर कोई लड़का या लड़की बिना जानकारी दिए हुए 1 महीने से ज़्यादा लिव इन रिलेशनशिप में रह लिया तो उन्हें 3 महीने की जेल की सज़ा हो सकती है या फिर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। जब रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो उसकी जानकारी पुलिस थाने के प्रभारी को भेजी जाएगी। थाना प्रभारी चेक करेंगे कि जानकारी सही है या गलत है। अगर जानकारी गलत निकली और दोषी पाया जाता है तो इस पर भी उन्हें 3 महीने की जेल हो सकती है या फिर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। अब इस बिल के मुताबिक सबसे अहम और सबसे बड़ी बात सुनिए दोस्तों, इस बिल में कहा गया है कि अगर लड़का और लड़की के बीच पारिवारिक संबंध या उनका खून का रिश्ता है तो वो रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं, तो वो लिविंग रिलेशनशिप में नहीं रह सकते हैं। इनके अलावा अगर दोनों में से कोई एक नाबालिग है तो उसे भी लीगल नहीं माना जाएगा और अगर दोनों में से कोई एक पहले से ही शादीशुदा और लिविंग में किसी के साथ रह रहा है तो वो भी अवैध यानी कि इल्लीगल माना जाएगा। लिव इन रिलेशनशिप को लीगल तभी माना जाएगा जब दोनों लड़का और लड़की इसमें सहमत हो। अगर धोखेबाजी, ज़बरदस्ती या डरा धमका कर किसी को साथ रखा जाता है तो उसे भी इल्लीगल यानी कि अवैध माना जाएगा। लिव इन रिलेशनशिप में रहने के दौरान अगर बच्चा पैदा होता है तो उस बच्चे को लीगल माना जाएगा। इसके साथ साथ अगर बच्चा होने के बाद रिलेशनशिप टूट जाती है तो महिला अदालत जा सकती है
और गुजारा भत्ता की मांग कर सकती है। लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे दोनों पार्टनर में से अगर कोई इस रिलेशनशिप को ख़त्म करना चाहता है तो इसकी जानकारी देनी होगी और उन्हें डिक्लेयर करना होगा कि हम इस रिलेशनशिप को ख़त्म कर रहे हैं। तो दोस्तों, उत्तराखंड में जो यूसीसी लागू किया गया है और उसमें लिव इन रिलेशनशिप में रहने वालों के लिए जो कानून बनाई गई है, तो उससे जुड़ी न्यूज़ के लिए फ़िलहाल इतना ही। जब तक के लिए हम आपसे लेते हैं इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।